Hello, my dear students. I wish you all a very happy good afternoon. Today, I am going to read out and explain the stanza 3 of Shirley Townsend's poem, A Photograph, from your class 11 textbook, Hornbill. And as you know, this is the second chapter. So let us begin with stanza 3. Now she has been dead. Shirley Townsend कहती हैं कि now she has been dead. अब उनकी माँ जीवित नहीं थी, वो मर चुकी हैं. Nearly as many years, उनके मरे हुए उतने ही साल गुजर गया है as that girl lived, जितना के वो लड़की जिंदा थी. वो लड़की मतलब उनकी माँ. अगर उनकी माँ 30 सालों तक जिंदा थी तो उनके मरने के 30 साल के बाद ये तस्वीर इनको हाथ लगी है. यानी जो भी उनकी उम्र हुई होगी उनकी माँ की, इसलिए कि शर्ली टाउसेंड जो इस पोइट्री में माँ का जो एज बता रही हैं वो एज हम लोग पक्का नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कि वो कह रही हैं कि ये तस्वीर जो हमारे हाथ लगी है ये खींचे जाने के 20 या 30 सालों के दरमियान हमारे हाथों में लगी है. यहाँ कह रही हैं कि अब मेरी माँ जीवित नहीं है, मर चुकी हैं और उनके मरे हुए तकरीबन उतने ही साल हो गए जितना कि हमारी माँ इस धरती पर जिंदा थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और ये जो एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ये जो हालत है मैंने जो कुछ भी शर्ली टाउसेंड्स पोइट्स जो कुछ भी महसूस कर रही हैं उसके बारे में वो कह रही हैं कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ये जो हालत है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. ऐसे हालत में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए. और जो कुछ है, जो हालात जो बने हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, जो अवस्था है, इट्स साइलेंसेस. ऐसा लगता है कि खामोशी ने खामोशी को खामोश कर दिया है. साइलेंसेस का मतलब हम लोग हिंदी में कहते हैं कि खामोशियों ने खामोशियों को खामोश कर दिया है. यानी ये एक मुहावरा है. इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत ही गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक बहुत ही गहरी खामोशी छाई हुई है. तो वो कह रही हैं, महसूस कर रही हैं कि हमारे चारों तरफ इस तस्वीर को देखने के बाद, माँ की यादों से होकर गुज़रने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे जो आसपास है उसमें कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है. चारों तरफ एक बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई है. और यहाँ देखें आप लोग, हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया हुआ है साइलेंस और साइलेंसेस को. आप देख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इज मीन फॉर एम्फेसाइजिंग एन आइडिया. ये रॉन्ग लिखा गया, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे. ये एन आइडिया है. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इज़ मीन फॉर एम्फेसाइजिंग एन आइडिया. जब हम किसी आइडिया को बहुत ही एम्फेसाइज करते हैं, उस पर ज़ोर डालते हैं, तो हम लोग शब्दों को रिपीट करते हैं. हिंदी में भी हम शब्द को रिपीट कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि खामोशियों ने खामोशी को खामोश कर दिया. खामोशियों ने खामोशियों को खामोश कर दिया. खामोशी खामोशी खामोशी. हमने 3 बार खामोशी को यूज़ किया, इसलिए कि हम उस खामोशी के ऊपर, उस सन्नाटे के ऊपर ज़ोर देना चाह रहे हैं. यही कायदा अंग्रेजी में भी है. दिस फ्रेज मीन्स डेट द मिस्ट्री एंड ट्रूथ ऑफ द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर मेक्स हर वेरी सैड. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम अपने चारों तरफ बिल्कुल बहुत ही गहरा खामोशी महसूस करेंगे, उस समय हम खुश नहीं होंगे, उस समय हमको बहुत, मेरा मन उदास होगा. तो ये फ्रेज जो है, इसका मतलब है मौत से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ, मौत से जुड़ी हुई जो रहस्य हैं, वो जो कि पोइट के माँ को लेकर था. और ये सारी मौत से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ और उसके साथ जो रहस्य हैं, ये सारी चीज़ों ने पोइटिस को बहुत ही सैड कर दिया था. द सैडनेस विच इज़ फिल्ड विथ पेन मेक्स हर साइलेंट.
और ये सैडनेस जो है ना, केवल एक उदासी नहीं थी, केवल एक उदासी नहीं थी, बल्कि उस उदासी के साथ जो पोएटेस हैं उन्हें कुछ पीड़ा का एहसास होता है, और ये पीड़ा ने उनको बिल्कुल साइलेंट कर दिया हुआ है, खामोश कर दिया हुआ है। एंड सी बियर्स ए कंस्टेंट पेन थ्रू आउट। और उसके बाद से माँ के खोने का लगातार एक दर्द, कांस्टेंट माने लगातार एक दर्द, वो उम्र भर महसूस करती रही। थ्रू आउट माने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। दिस पेन ड्यू टू द मदर्स डेथ मेक्स हर साइलेंट। माँ के मौत के बाद जो दर्द का एहसास जो था, इस एहसास की वजह से जो है ना, ये जो पोएटिस को एक ये खामोशी महसूस हो रही थी। एंड ब्रिंग्स एन इन्वायरमेंट ऑफ साइलेंस। और ये चूँकि मन उदास था, इसलिए मन के बाहर की सारी चीज़ें उदास दिख रही थी। हम लोग कहते हैं ना कि जब मन उदास हो तो बाहर की चीज़ें भी उदास दिखती हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हमारे हिंदी में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं। मन से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं। अगर हम मन से उदास होते हैं तो बाहर भी उदासी, मन से चुपचाप खामोश बैठे हैं तो बाहर चाहे जितना भी बाजा बजे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर भी खामोशी होती है। तो शायद पोएटेस चूँकि मन से उदास हैं, पोएटेस चूँकि मन के अंदर एक बहुत ही सन्नाटे और खामोशी को महसूस कर रही है, इसलिए उनके बाहर की दुनिया भी पूरा खामोश, चुपचाप, उदास दिख रहा है। नाउ लेट अस कम टू द थीम ऑफ द पोएम। यहाँ के जैसे आप लोग देख रहे हैं, 4 थीम यहाँ पर हैं। एक है ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने बताया था ट्रांजिएंस का मतलब टेम्प्रोरी होता है। इंसान की ज़िंदगी ट्रांजिएंस है, टेम्प्रोरी है, आज है कल नहीं है। डैट इज़ का मतलब क्या होता है? लाइफ लास्ट ओनली ए शॉर्ट टाइम। आसान बात है, सभी जानता है, ये सच्चाई है कि लाइफ जो है उस टिकाऊ उस कितनी है, कुछ दिनों के लिए टिकाऊ रहती है, और इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। टिकाऊ के साथ साथ ये भी अथवा होता है कि इसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं। हमारी जीवन कभी एक तरह से नहीं होती है, इसमें बदलाव आते रहते हैं। दूसरी है मौत, दूसरा थीम जो है मौत, मिस्ट्री सराउंडिंग लाइफ एंड डेथ, ये तीसरा है। हमारे जीवन और मृत्यु के साथ हर कुछ साइंटिफिक तरीके से हमें पता नहीं है। ये दोनों जो विषय हैं, इनके चारों तरफ बहुत सारे रहस्य हैं। ये रहस्य से भी बहुत सारी कविताएं निकल आती हैं। और चौथा पॉइंट जो है नेचर एवर एक्सिस्ट। नेचर, हम इंसान ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं, लेकिन हमारे इस जो हमारे साथ जो ये सब होता रहता है, इसके बीच नेचर हमेशा अस्तित्व में रहती है, नेचर हमेशा मौजूद रहती है। इट इज़ नेवर एवर, नेचर एवर एक्सिस्ट, नेचर हमेशा ज़िंदा रहती है। तो ये चारों पॉइंट बहुत आसान हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब पॉइंट्स बहुत आसान हैं। ये हम लोग थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। पहला है ह्यूमन लाइफ इज़ ट्रांजिएंट। मैं पढ़ देता हूँ, बिल्कुल आसान है। द पोएट लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। पोएट अपने माँ के फोटोग्राफ को देखती है। शी इज़ अंडरगोइंग अ सेंस ऑफ मिसिंग हर। वो अंडरगो होना माने किसी चीज़ को अनुभव करना। वो अनुभव कर रही है किस चीज़ का? एक सेंस ऑफ मिसिंग हर, अपनी माँ को खोने का एहसास का अनुभव कर रही है वो। द फोटोग्राफ डिपिक्ट्स द सीन ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। वो फोटोग्राफ जो है ना डिपिक्ट करता है। डिपिक्ट करना मैंने शो करना, डिपिक्ट करना मैंने शो करना। वो फोटोग्राफ शो करता है द सीन, दृश्य, मंजर। क्या शो करता है, क्या दृश्य शो करता है? ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड, उस पोएटिस के माँ के बचपना का, व्हेन, जब वो 12 साल की थी। शी अलॉन्ग विथ हर कज़िन, उसकी माँ, पोएटिस की माँ जो है अपने कज़िन्स के साथ, जिनका नाम बेटी और डॉली था, और अपने अंकल के साथ हैड गॉन टू द बीच। तो माँ अपने 2 कज़िन और अपने अंकल के साथ वो बीच में समुद्र के किनारे पर गई थी। द अंकल हैड क्लिक्ड द फोटोग्राफ। और ये तस्वीर जो आज इनके हाथ लगी है, ये तस्वीर का खींचने वाला उनके अंकल थे। मैनी ईयर्स लेटर आफ्टर द पोएट वॉज बोर्न। पोएट के पैदा होने के बहुत सालों के बाद और उनके बड़े होने के बाद, इनटू ए यंग लेडी, एक नौजवान लेडी में जब ये बड़ी हो गई और एक नौजवान लेडी हो गई, हर मदर एंड शी वुड लुक एट द फोटोग्राफ। अगर माँ जिंदा होती तो ये दोनों मिलकर उस फोटोग्राफ को देखती, एंड हर मदर वुड लाफ। और अगर माँ जिंदा होती तो इस फ़ोटो को देखकर माँ भी हंसती, अपने बचपना को देखकर। लेकिन माँ थी नहीं, माँ तो मृत्यु हो गई थी उनकी, इसलिए माँ नहीं थी कि वो अपनी फ़ोटो को देखकर उस पर हंसे और मुस्कुराएं। इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी ट्रांजिएंट होती है। इंसान कभी भी हमेशा हर चीज़ों का अनुभव करने वाला नहीं हो सकता है। तो माँ उस वक्त मौजूद नहीं थी, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी ट्रांजिएंट थी। इस पर सवाल भी आता, आप इसको ह्यूमन लाइफ इन ट्रांजिएंट का ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आसान भी है। दूसरा पॉइंट, डेथ कौन नहीं जानता है?
मौत से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं, है ना। जिंदा हैं लेकिन जानते हैं कि मौत क्या होती है। कोई मर के आके बताता नहीं है कि हम मौत ये है, आज तक कोई नहीं आया, लेकिन हम जानते हैं कि मौत क्या होती है। आफ्टर अ फ्यू मोर ईयर्स, आफ्टर अ फ्यू मोर, कुछ और सालों के बाद, द पोइटिस मदर डाइड, पोइटिस मदर मर जाती है। फ़ोटो खिंचवाने के कुछ और सालों के बाद माँ मर जाती है, बट हर मदर्स फोटोग्राफ इज स्टिल विद द पोइट। माँ तो चली गई लेकिन वो तस्वीर जो है वो पोइटिस के पास है, और उस पोइटिस में वो माँ को अपना देख रही है। यहाँ एक और बात आप याद रखें कि आर्ट जो है ना, कहा जाता है कि कला के अंदर जब जीवन समा जाती है तो वो जीवन जो है ना वो बिल्कुल अमर हो जाती है। किसी भी कला में अगर जीवन समा जाए तो कला जितना दिन जिंदा रहता है वो जीवन भी उस कला के साथ जिंदा रहता है। आज हमारे साथ शर्ली टॉल्सन नहीं है, वो 94 के एज में वो हमारे से गुजर गई, मर गई, वो उनका देहांत हो गया, लेकिन आज उनकी पोइट्री, उनके कला को पढ़ रहे हैं तो ये भी उसमें ज़िंदा हो रही हैं। लिहाजा आर्ट जो है, कला जो है, अगर उसमें जीवन समा जाए तो वो जीवन अमर हो जाती है, ऐसा भी हम लोग मानते हैं। ये भी डेथ के साथ थीम है। तीसरा है मिस्ट्री सराउंडिंग लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के साथ बहुत सारे रहस्य हैं जो घिरे हुए हैं। नाउ शी वुड लुक एट द फोटोग्राफ, वो क्या है पॉइंट, क्या वो फोटोग्राफ की तरफ देख, नाउ शी वुड, और वो फोटोग्राफ की तरफ देखती एंड मिस हर मदर्स लाफ्टर एट हर ओन फोटोग्राफ। और अगर माँ जिंदा होती तो उस फोटोग्राफ की तरफ देखती एंड मिस हर मदर्स लाफ्टर, लेकिन हो क्या रहा है, वो अपने माँ के इस लाफ्टर को क्या कर रही है, वो मिस कर रही है, ठीक है ना, अपने ही फोटोग्राफ का। ओके, द पोएट लिफ्ट द सी हॉलीडे वॉज वंस हर मदर्स पास्ट। मिस्ट्री ये है कि पोएट महसूस करती है, द पोएट फील्ड महसूस करती है कि समुंदर के किनारे छुट्टी बिताने वाला कभी जो समय था उसके माँ के लिए पास्ट हो गया, इसलिए कि माँ जिंदा नहीं है। एंड हर मदर्स लाफ्टर हैड बिकम हर पास्ट नाउ, माँ के लिए वो छुट्टी पास्ट है और बेटी के लिए माँ की हंसी पास्ट है, इसलिए कि माँ जिंदा होती तो उस फोटो को देखकर हंसती, लेकिन ये एक कल्पना है केवल, जो कि हो नहीं पाएगा, इसलिए ये हंसी पास्ट है। द फीलिंग ऑफ वंस ओन एग्जिस्टेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ये एहसास दिलाता है अपने खुद के अस्तित्व का, कि हमारा जो खुद का अस्तित्व जो है वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच खेलता है, इज़ लाइक ए मिस्ट्री। लेकिन ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच जो हमारी जीवन है वो मानो कि एक रहस्य है, और ये रहस्य जो है हम सबों को, जीवन को और हमारे सबों को मृत्यु को अपने घेरे में रखा हुआ है। चौथा पॉइंट, नेचर एवर एग्जिस्ट, बिल्कुल आसान है कि प्रकृति की मौत नहीं होती, प्रकृति अपनी शक्लें ज़रूर बदलती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन प्रकृति थी हैं, रहेंगी। सी ऑल्सो एम्फेसाइजेज डेट लाइफ इज़ एवर चेंजिंग बट द सी, वो ये भी इस बात पर जोर देती हैं, पोएटिस इस बात को भी जोर देकर बताना चाहती हैं, ये चौथा नंबर पॉइंट के एम्फेसाइज करती हैं कि लाइफ हमेशा, लाइफ में बदलाव आता रहता है, बट द सी, लेकिन समुंदर जो है रिप्रेजेंटिंग नेचर, यहाँ पर समुंदर जो है नेचर को रिप्रेजेंट करती है, इज़ क्वाइट द सेम। माँ के गुजरे बहुत समय हो गया, माँ के समुंदर के किनारे जाकर छुट्टियां मनाते बहुत समय गुजर गया, लेकिन आज भी जब बेटी समुंदर के किनारे गई तो क्या पा रही है कि समुंदर के किनारा वही है। दस नेचर एवर एग्जिस्ट, इसलिए नेचर हमेशा अस्तित्व में होता है, लेकिन नेचर में रहने वाले लोग माँ रूपी, जिस तरह के शर्ली टॉल्सन के अपनी पोइट्री में माँ को दिखा रही हैं, वो एक इंसान थी। इंसान नेचर में आता है, चला जाता है, लेकिन नेचर अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखता है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब चलिए हम लोग समरी ऑफ द पोएम थोड़ा देख लेते हैं। सब पढ़ लिया हम लोगों ने, बिल्कुल इसमें आसान है, आसान बातें हैं जिसको कि फिर से दोबारा दोहराना ठीक नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं कि एक तस्वीर है, तस्वीर में पोइटिस की माँ है, माँ 12 साल की है, माँ के साथ उसकी 2 कज़िन्स हैं, और ये दोनों कज़िन्स कुल मिला के 3 हुए। दोनों कज़िन्स माँ के दोनों तरफ उसकी उंगली और हाथों को पकड़ी हुई हैं, और अंकल भी साथ गए हैं। समुंदर के किनारे का दृश्य है, वहाँ पर तस्वीरें उठाई जा रही हैं। तस्वीरों में जो उठाया गया है वो तस्वीर जब वो माँ 12 साल की थी तब, लेकिन तस्वीर जब इनके हाथ लगता है, पोइटिस के हाथ में लगता है, तो 20-30 साल का समय गुजर गया होता है। इस समय में एक बहुत बड़ा घटना ये हो जाता है कि माँ गुजर जाती है, माँ नहीं होती है। पोइटिस तो बिल्कुल एडल्ट हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं,
बड़ी हो जाती हैं, ग्रोन अप हो जाती हैं, लेकिन माँ नहीं होती है। तो जब तस्वीर उनके हाथ में पड़ती है तो कुछ सारे उनके अंदर फीलिंग्स पैदा होते हैं। पहला फीलिंग ये कि काश के माँ ज़िंदा होती तो इस तस्वीर को देखकर कितना खुश होती। तो उसका खुश नहीं होना मानो कि माँ के लिए एक लॉस है, उनके लिए एक घाटा है ये। और उसी तरह से ये महसूस कर रही है पोएटेस कि अगर माँ ज़िंदा होती तो हंसती, तो उसकी हंसी को देख के मैं खुश होती। पोएटेस भी खुश होने का अवसर खो चुकी है, लिहाजा ये खुश होने का अवसर खोना, ये खोना किसके लिए है? पोएटेस के लिए है। तो जीवन में ऐसे चीज़ों को हम लोग हमेशा खोते रहते हैं, ये हमने पोइट्री में देखा। और दूसरी बात हम लोगों ने इस पोएम में क्या देखा, जो ख़ास बात है और जीवन के साथ जुड़ी हुई बात है कि इंसान का जीवन जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए होता है, परिवर्तित होते हुए ख़त्म हो जाता है, लेकिन नेचर जो है हमेशा अस्तित्व में होता है। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं समरी को पढ़ देता हूँ। द 3 stanzas ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ डिपिक्ट 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये जो 3 stanza हैं फोटोग्राफ के, इसमें शो किए जाते हैं जीवन के 3 डिफरेंट स्टेजेस। द 3 stanzas ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को, लाइफ के 3 डिफरेंट स्टेजेस को दिखाते हैं। डेट इज़ अर्ली एडोलेसेंस मतलब जवान होने से पहले के 1-2 साल को हम लोग कहते हैं अर्ली एडोलेसेंस। एडल्टहुड जब आदमी बिल्कुल जवान हो जाता है, और मौत, ये तीनों स्टेज हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये तीनों स्टेज हैं। फर्स्ट में एडोलेसेंस है, 12 साल की है, अभी जवान हो रही है, और उसके बाद एडल्टहुड है, अपनी बिल्कुल बड़ी हैं पोएटेस, और डेथ, माँ का मौत। द पोएम अ फोटोग्राफ कंट्रास्ट द इटर्नल स्टेट ऑफ नेचर। और ये पोएम जो है फोटोग्राफ, ये कंट्रास्ट करता है, माने 2 चीज़ों को, अपोजिट 2 चीज़ों को दिखाना। अपोजिट 2 चीज़ें क्या हैं? नेचर की जो हालत होती है, प्रकृति की जो हालत होती है, वो इटर्नल होती है, यानी हमेशा होती है, उसको मौत नहीं होती है। एंड द ट्रांजिटरी स्टेट ऑफ लाइफ, और लेकिन जीवन की जो हालत होती है वो ट्रांजिटरी होती है, वो अभी है, कल नहीं रहेगी। तो ये 2 चीज़ें कॉन्ट्रास्ट हैं। नेचर इज़ परमानेंट, लाइफ इज़ टेम्प्रोरी, ये 2 चीज़ें। द पोएट डिस्क्राइब्स ए फोटोग्राफ दैट कैप्चर्स इंटरेस्टिंग मोमेंट ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। पोएट उस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करती है जिस फोटोग्राफ में कैप्चर किया गया है उन इंटरेस्टिंग लम्हों को उसके माँ के बचपना का। व्हेन शी वेंट फॉर ए सी, जब वो समुंदर गई थी छुट्टियाँ मनाने अपने 2 कजिन्स के साथ, एंड एट दैट टाइम शी वॉज 12, और माँ उस वक्त 12 साल की थी। पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। द पोएट ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन द नेचर चेंजिंग एट ए स्नेल स्पेस। स्नेल स्पेस का मतलब होता है बहुत धीमे रफ्तार से। स्नेल स्पेस का मतलब बहुत धीमे रफ्तार से। हम लोग बंगाल में उसको घोंगा कहते हैं। घोंगा जो है आज यहाँ है, कल आके देखेंगे तो बस 2-3 मीटर या थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग, जो बहुत सुस्त रफ्तार होती है, तो उसको हम लोग स्नेल पेस कहते हैं। द पोएट ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन नेचर। पोएट फिर एक कंट्रास्ट करती है, 2 अपोजिट चीज़ों को दिखाती है। एक ये कि नेचर चेंजिंग, नेचर में बदलाव होता है, लेकिन उसमें जो बदलाव है बिल्कुल एकदम धीमी गति में होता है। एंड फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ, लेकिन इंसान का जीवन तो बहुत जल्द चेंज हो जाता है। अभी बचपना, अभी जवानी, अभी बुढ़ापा, अभी मौत, ये इतनी जल्दी, इतनी धूर्त गति से होता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल जैसा लगता है कि आनंद फानन में हो गई। लेकिन नेचर वैसे ही धीरे धीरे चेंज होता है, इतना धीरे चेंज होता है कि उसके चेंज होने का एहसास भी हमको नहीं होता है। द पोएट रिकलेक्ट्स हाउ हर मदर वुड हैव लाफ्ड। पोएट ये रिकलेक्ट करती हैं, मतलब पास्ट को याद करती हैं कि काश की माँ जिंदा होती तो हंसती इस फोटोग्राफ को देखकर हंसती। एंड फील डिसअपॉइंटेड, लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो उसको नाउमीदी लगती है, निराशा उसको एहसास होता है। एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज, इस बचपन के खुशी के ऊपर जो उसने लॉस कर दिया, इस पर उसको क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होता है। द सी हॉलीडे वॉज मदर्स पास्ट। बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये सी हॉलीडे जो है उसके माँ का पास्ट है, और ये जो लाफ्टर जो है पोएट का पास्ट है, यानी माँ का लाफ्टर अभी नहीं है, उसको पोएट के लिए पास्ट है। हाउएवर एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम बोथ हैड टू रिकॉन्सिल विद देयर रिस्पेक्टिव लॉसेस। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में दोनों को अपने अपने जगह पर अपने अपने तरह से लॉसेस के साथ रिकॉन्सिल करना हुआ होगा, मतलब उसके साथ समझौता करना
पड़ा होगा। हर कोई अपने अपने जीवन में, अपने अपने समय में बहुत चीज़ों के साथ, बहुत घाटे के साथ समझौता करता है। फॉर द पोएट द डेथ ऑफ हर मदर ब्रिंग्स ग्रेट सैडनेस। पोएट के लिए, जो हमारी पोइट्री है, उसके लिए माँ की मौत उसको बहुत ही उदासी लेकर आती है। एंड एन एक्यूट सेंस ऑफ लॉस। जाहिर बात है, किसी के माँ का मृत्यु जो होती है वो उसके लिए एक बहुत ही लॉस का सेंस उसके अंदर लेके आती है। इट इज़ एज इफ शी हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और ये इतना बड़ा लॉस है और इतना बड़ा दुख है कि मानो कि इसको शब्दों में वो बयान नहीं कर सकती हैं। देयर फॉर सी एक्सपीरियंस्ड अ काइंड ऑफ साइलेंस। और चूँकि शब्दों में बयान नहीं कर पाती हैं, शब्दों में बयान करती तो शोर शराबा होता, लोग सुनते, आवाज़ें पैदा होती, लेकिन वो शब्दों में कह नहीं सकती हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनके चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा है, बिल्कुल शांति ही शांति है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं उसको मैंने एक साथ कर दिया है। लाइन 1 जो है, लाइन 1 में आप देखेंगे तो द कार्डबोर्ड शोज़ मी, ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब हम किसी चीज़ को, नेचर को या मटेरियल चीज़ को जब मानव का रूप देते हैं, इंसान का रूप देते हैं, तो उसको हम लोग पोएट्री में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड दिखाता है, हम लोग दिखाते हैं, इंसान का काम है किसी चीज़ को दिखाना, लेकिन यह कार्डबोर्ड को दिखाने के लिए लाया गया है, इसीलिए यहाँ पर यह कार्डबोर्ड पर्सोनिफिकेशन है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, ठीक है ना, ये अलिट्रेशन है। देखिए ऑल स्टिल स्माइल, तो इसमें एक अलिट्रेशन है, एक शब्दों का तकरार है। एंड द सी विच हैपन्स टू हैव चेंज्ड लेस, ये पर्सोनिफिकेशन है। समुंदर जो है देखने से ऐसा लगता है कि उसमें बदलाव, कुछ कम बदलाव हुआ है। बदलाव हमारे अंदर आता है, इंसान के अंदर आता है, वो बदला दिखता है, लेकिन समुंदर के अंदर जब समुंदर को हम चेंज स्टेट में दिखाएंगे तो इंसान की स्टेट उसमें दिखा रहे हैं, लिहाजा ये समुंदर को भी हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। लाइन 9 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इन दिस लाइन 2 पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड। टेरिबली ट्रांजिएंट ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट ये कहते हैं कि जब हम किसी के विशेषता को किसी और को दे देते हैं। मैं उसको हिंदी में आपको समझाऊंगा। हिंदी में ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे बहुत तकलीफ़देह जीवन है, बहुत तकलीफ़देह जीवन है, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ जीवन है। जीवन पीड़ा से थोड़ी ना भरा होता है, जीवन का कहाँ का पीड़ा, जीवन होता है, ज़िंदगी होती है। पीड़ा का एहसास तो हम करते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को एहसास कर रहे हैं किस पर थोप रहे हैं, जीवन पर थोप रहे हैं। ऐसे बात करने के ढंग को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। जब हम लोग कहते हैं रात बहुत ही मुश्किल थी, रात बहुत ही डरावनी थी, रात कहाँ का डरावनी होगी, रात में जो कुछ घटनाएं हुई होंगी वो डरावनी हुई होंगी, उन घटनाओं को किस पर हमने थोप दिया, रात पर थोप दिया। ऐसे हम लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो जब हम किसी के विशेषता को किसी और के ऊपर थोप कर हम लोग अपने बातों को रखना चाहते हैं, ऐसे रखने के ढंग को हम लोग ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। ट्रेबली ट्रांजिएंट फीट, यहाँ जीवन ट्रांजिएंट है, लेकिन यहाँ पर माँ के कदमों के निशान जो समुंदर के साहिल पर पड़े थे, समुंदर के तट पर बालू के ऊपर जो माँ के पाँव के निशान पड़े थे, वो निशान लहरों ने आके धो दिया, तो वो निशान ट्रांजिएंट हैं। और वो निशान की यादें पोएटिस के लिए बहुत ही टेरिबल, बहुत डरावनी है। तो ये जो है फीट के माध्यम से जीवन को दिखाने की, दर्शाने की कोशिश करी जा रही है कि जीवन जितने भी अच्छे छाप छोड़ के चले जाए, वो छाप तो है, नेचर उस छाप को क्या करती है, उस मार्क को मिटा देती है। बड़े बड़े इतिहास में बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, शहनशाह आए, वो आज कहाँ है, हम नहीं उनको याद करते हैं। वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबे हुए किसी किताब के रखने के शेल्फ के ऊपर पड़े हुए हैं, कोई उनको याद भी नहीं करता है। तो इस तरह से ये आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ। और अभी देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट, ये अलिट्रेशन है। टेरिबली टी जो है, इस तरह से ये इसमें तकरार है दो लफ्ज़ों का। लाइन 15 में देखिए विद द लेबर्ड केस, ये ऑक्सीमोरन है। लेबर्ड ईज, जब हम दो अपोजिट एग्जेक्टिव को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, आसान और बहुत आसान और मुश्किल, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग जब करते हैं ना, तो दो अपोजिट जब लाते हैं, लेबर्ड मुश्किल को कहते हैं, मेहनती को कहते हैं, मेहनत वाले काम को तो ईज़ आसानी वालों को कहते हैं। ऐसे इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं, दो अपोजिट एग्जेक्टिव्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। साइलेंसेस,
ये देखिए जाहिर बात है पर्सनिफिकेशन भी है। साइलेंसेस, हम लोग कहते हैं कि आई विल साइलेंस यू, मैं तुम्हें खामोश कर दूंगा, मैं तुम्हें चुप करा दूंगा। तो ये मेरी विशेषता है, मेरी ताकत है, हम किसी को चुप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो खामोशी खुद ही खामोशी को खामोश करा रही है, यानी साइलेंस हमारे तरह एक इंसान बनकर खामोशी को साइलेंस करा रही है। तो ये पर्सनिफिकेशन भी है। साइलेंस जो है वो एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या किसी नेचर के चीज़ों को जब हम लोग इंसान के विशेषता से देते हैं, देकर हम लोग चीज़ों को बोलते हैं, तो उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ये यहाँ हुआ है। और साथ ही साथ ये एलिट्रेशन भी है, ये एलिट्रेशन भी है। सो क्योंकि इसमें साइलेंस और साइलेंस दो शब्दों का तकरार भी है, इसमें दो शब्दों को मिलाकर बोला भी गया है। तो इस तरह से आज हमारा ये शर्ली टॉल्सन्स का एक फ़ोटोग्राफ ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को, इस पोएम को बढ़िया से पढ़ेंगे। 2 पार्ट में हमने इसको बांटा हुआ है और इसको अच्छा से पढ़ें। और इसके बाद हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके बाद मैं जो लेसन भेजने वाला हूँ वो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी होगा। हम लोग बहुत ही जल्दी कम से कम 3 प्रोज़ और 3 पोइट्री को हम लोग पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हम लोगों को अगस्त के लास्ट तक हम लोगों को करने हैं, तो आप इस बात को ध्यान दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।